जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 फ्रॉम योर बुक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से यूनिट नंबर 1 एंड टुडे टॉपिक इज इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द डेफिनेशन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। वेरी क्लियर डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन और इसके डिनोटेड साइंस और इसको रीड कैसे करते हैं सब कुछ हमको डेफिनेशन के साथ ही लिखना पड़ता है। तो एक कंप्लीट डेफिनेशन होती है ये। Difference of two sets for two sets A and B, then the difference of set A and set B is the set of all those elements of a set A which are not the elements of set B. It is written as A minus B और A difference B. कैसे रीड करेंगे? फर्स्ट को पढ़ेंगे A माइनस बी और सेकंड को पढ़ेंगे A डिफरेंस B। और रीड कैसे करेंगे? ऑलवेज रीड A डिफरेंस B। एक्चुअली जो माइनस का कॉन्सेप्ट है वो नंबर्स में होता है और सेट में हम माइनस को डिफरेंस में बोलते हैं। ठीक है, साइन माइनस का यूज जरूर होता है लेकिन हम माइनस नहीं बोलते। माइनस सब्ट्रैक्शन ये नंबर सिस्टम में आती हैं, लेकिन जब हम सेट पढ़ते हैं तो हम माइनस या डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस ही बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन एंड वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये दो डेफिनेशंस जो मैंने इस वक्त हाईलाइट की हैं, आपने ये दो डेफिनेशंस याद करनी है और इन्हें याद करने के बाद आपने लूज शीट्स पर लिखना भी है। नंबर 1, डिसजॉइंट सेट्स। टू सेट्स आर डिसजॉइंट्स इफ देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स। दो ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो डिसजॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ए के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 एंड बी के एलिमेंट्स हैं 7 8 और 9। देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं है और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए में नहीं है। तो इनको बोलेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डियर स्टूडेंट्स, डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट होते हैं, दो सेट ऐसे होते हैं जिनमें के कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ओवरलैपिंग सेट्स। टू सेट्स आर ओवरलैपिंग इफ देयर इज एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स। वो कहते हैं कम से कम कोई एक तो कॉमन एलिमेंट आ जाए। अगर किसी भी दो सेट्स में कुछ कॉमन एलिमेंट आएंगे, एक कॉमन आ जाए, दो एलिमेंट कॉमन आ जाए, थ्री एलिमेंट कॉमन आ जाए, तो उनको बेटे ओवरलैपिंग सेट्स बोलते हैं। और मैं आपको रिमाइंड करवा दूं आपके प्रीवियस नॉलेज से कि अगर दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट सेम हो जाएं तो वो फिर ओवरलैपिंग ना होंगे, वो इक्वल होंगे। आपने इक्वल सेट्स पढ़े हैं ना? इक्वल सेट्स होते हैं जैसे ए के एलिमेंट 1 2 3 4, बी के एलिमेंट 1 2 3 4, तो वो इक्वल होते हैं। ओवरलैपिंग में भी कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, सारे के सारे कॉमन नहीं है। यानी कि ऐसे दो सेट जिसमें सब के सब कॉमन ना हो, एटलीस्ट वन या टू या थ्री एलिमेंट्स कॉमन हो जाएं, तो उनको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए सेट के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर देखें अपनी बुक में एग्जाम्पल गिवन है आपको। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। ये दो सेट हैं हमारे पास। अब इनके अंदर 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। एक एलिमेंट 2 कॉमन है, एक एलिमेंट 4 कॉमन है और बाकी 6 और 8 कॉमन नहीं है। और 1 2 1 3 और 5 कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब कि इसमें सब कुछ कॉमन नहीं है, ओनली 1 और 2 एलिमेंट्स आर कॉमन, तो इनको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। अगर कुछ कॉमन ना हो, कोई एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो तो डिसजॉइंट, और अगर कोई एक एलिमेंट कॉमन हो जाए तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। नाउ द फोर्थ एंड वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटे यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट is the collection of all elements in a particular context. It is denoted by U and it is read as universal set. यूनिवर्सल सेट दुनिया का सबसे बड़ा सेट है और ये तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है। यूनिवर्सल सेट ही दुनिया सबसे तमाम सेट्स का जो समझे प्लस है ना, ग्रैंड टोटल, वो यूनिवर्सल सेट है। यानी कि अगर आप सोचते हो इवन नंबर्स का सेट, तो वो भी यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करता है। ऑड नंबर्स हैं वो भी यूनिवर्सल में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने इंग्लिश अल्फाबेट सोचे हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने रेनबो के कलर सोचे हैं वो भी यूनिवर्सल में है। अगर आपने प्लैनेट्स का सेट सोचा है वो भी यूनिवर्सल में आ रहा है। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट जो है इज द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, दिस इज द लास्ट डेफिनेशन। लेट यू
U फॉर यूनिवर्सल सेट। यहाँ U से क्या मतलब है, अब जब भी कैपिटल U हम यूज करेंगे उसका मतलब है यूनिवर्सल सेट। आप चाहें तो जैसे U लिखते हो ना, U लिखने के बाद एक हल्की सी छोटी सी स्लांट एंड पे लिखते हैं, उस तरह भी हम यूनिवर्सल सेट को लिख सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स जो यूनियन का साइन है वो और जो यूनिवर्सल सेट का साइन है वो आपस में मैच कर रहे होते हैं, तो पता ही नहीं चलता। तो बेटे यूनियन के साइन में तो आप यू का वो जो छोटा सा नीचे एक स्लांट लगाते हैं, एक लाइन लगाते हैं, वो नहीं लगा सकते, यूनियन में नहीं लगा सकते। और यूनिवर्सल सेट के यू में कैपिटल यू अल्फाबेट वाला लिख सकते हैं। complement of a set, let U be a universal set, A be a set, then complement of set A, it is defined as, हम A set के complement को कैसे define करेंगे? The set of all those elements of set U which are not in set A, it is denoted by A C जो ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है ना, इसको कॉम्प्लीमेंट रीड करते हैं, सी रीड नहीं करते। ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए के ऊपर एक छोटा सा देखो सी लिखा हुआ है ना, इसको कैसे बोलोगे आप? ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आप बी सेट का ले रहे हो तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सी का ले रहे हो तो सी कॉम्प्लीमेंट, एक्स का ले रहे हो तो एक्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऊपर छोटा सा सी लिख सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हमेशा ए के नाम से ही सेट आएगा, आपको किसी भी नाम से सेट आ सकता है। इसका बेटे एक डिनोटेड बाय का सिंबल और भी है, उसके ऊपर वो जो छोटी सी एक स्लांट है ना, उसको प्राइम बोलते हैं, ए प्राइम। ए प्राइम मेरे साथ रीड करें। फर्स्ट रीडिंग मेथड है ए कॉम्प्लीमेंट, सेकंड रीडिंग मेथड है ए प्राइम, थर्ड रीडिंग मेथड है यू माइनस ए या यू डिफरेंस ए, और चौथा तो डिफरेंस ही है, यू डिफरेंस ए, उसे आप माइनस बोल लो, यू माइनस ए और यू डिफरेंस ए। यहाँ पर एक छोटी सी क्लास एक्टिविटी आपको साथ ही करवा देती हूँ। क्लास एक्टिविटी है डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट ईच पेयर ऑफ द सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंटेड ओवरलैपिंग सेट्स। आपको ये बताना है कि इन दोनों में कौन डिसजॉइंट है और कौन ओवरलैपिंग है। दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ, अगर कुछ कॉमन ना हो तो डिसजॉइंट और अगर कुछ कॉमन हो तो ओवरलैपिंग। ठीक है, अब पहला देखो, वो तो सॉल्व भी हुआ हुआ है। ए सेट है ए बी सी डी ई और बी सेट के एलिमेंट्स हैं डी ई एफ जी एच, ये दो सेट हैं। अब देखो इनमें ई कॉमन है और डी भी कॉमन है, डी भी कॉमन है, ई भी कॉमन है, दो कॉमन एलिमेंट्स हो गए, तो आप क्या लिखोगे? ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। प्लीज होल्ड योर पेन एंड राइट आंसर्स। प्लीज 7 क्लास होल्ड योर पेन एंड राइट आंसर। पार्ट 2 करवा रही हूँ। एल के नाम से सेट है हमारे पास, एल के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 और 10। मेरे साथ अपनी ऑब्जर्वेशन को जरा क्लियर रखिएगा। एम, एम के सेट हैं 3, एम सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? 3 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है, 9 कॉमन नहीं है और 12 भी कॉमन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 एलिमेंट जो है वो एल का भी है और एम का भी है, वो दोनों में कॉमन हो गया। तो आप क्या लिखोगे? एल एंड एम आर ओवरलैपिंग सेट्स। एल एंड एम आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अ सिंगल एलिमेंट 6 इज कॉमन इन बोथ। थर्ड पार्ट देखें, P फॉर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड C फॉर सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। एक बात याद रखें, जैसे इवन और ऑड में कुछ कॉमन नहीं होता, इसी तरह प्राइम और कॉम्पोजिट में कुछ कॉमन नहीं होता। ये जनरल नॉलेज की बातें हैं। इवन और ऑड में कुछ कॉमन नहीं होता ना, इवन नंबर्स 2 4 6 8, ऑड नंबर्स 1 3 5 7, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह जो प्राइम होते हैं वो कॉम्पोजिट नहीं होते, जो कॉम्पोजिट होते हैं वो प्राइम नहीं होते। तो हम क्या लिखेंगे? P एंड C आर डिसजॉइंट सेट्स। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो बेटा, आप स्क्रीन की तरफ देखकर समझ के भी लिख सकते हो। प्लीज फिल योर बुक विद मी। 4 इज सेट ऑफ इवन नंबर आ गया ना, देखा यहाँ पर सेट ऑफ इवन नंबर एंड सेट ऑफ ऑड नंबर। इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो जब दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम उनको बोलते हैं डिसजॉइंट। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। टी
टी सेट है जी टीचर के नाम से, अल्फाबेट लिखे हुए हैं टीचर के, TEACH, दोबारा रिपीट नहीं किया। अगर दोबारा रिपीट कर देते तो ये सेट ही ना होता। डिस्टिंक्ट का भी तो ख्याल रखना है ना हमने। टीचर के स्पेलिंग लिखे हुए हैं, लेकिन ई जो है टीचर में 2 टाइम आता है और आपने 1 टाइम लिखना है। हम कोई भी जो एलिमेंट ऑफ सेट होता है उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर TEACHR और U फॉर स्टूडेंट, STUDEN, और वो जो एंड पे टी है ना, अगर रिमूव नहीं है, अगर आपकी बुक्स में एंड वाला टी रिमूव नहीं है तो उसको रिमूव करें। टी 2 बार नहीं आ सकता। मैंने अपनी बुक में रिमूव किया हुआ है। अब आई एम नॉट श्योर, अगर आपकी बुक में रिमूव है तो इट्स ओके, और अगर नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज रिमूव सेकंड टी। टी 1 टाइम आएगा, स्टूडेंट का टी भी 1 टाइम आएगा। चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन क्या आ रहा है? टी कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है, और बस टी और ई कॉमन आ रहे हैं। तो टी एंड यू आर ओवरलैपिंग सेट्स। टी एंड यू आर ओवरलैपिंग सेट्स। और यहाँ पर हमने डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग की प्रैक्टिस भी कर ली, और हमने इनकी डेफिनेशंस भी याद करनी है, विद एग्जांपल्स याद करनी है, और याद करने के बाद आपने अपने लू शीट्स पर ओनली डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग की डेफिनेशन लिखनी है। बाकी की जो डेफिनेशंस हमने रीड की हैं वो हमने नहीं लिखनी ना, और उनको बस समझना है, याद करना है। और सिर्फ डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग की जो डेफिनेशन है वो आपने लू शीट्स पर याद करने के बाद लिखनी भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।